श्री हरदास निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी धर्म, तप और वेद विद्या की महान भूमि मानी जाती थी। इसी पवित्र नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही गरीब था, किंतु उसके विचार अत्यंत पवित्र और आचरण पूर्णता सत्यनिष्ठ था। वह प्रतिदिन स्नान करके ईश्वर का स्मरण करता था, पूजा पाठ करता और सत्य के मार्ग पर चलता था। उस ब्राह्मण के पास ना तो पर्याप्त धन ही था और ना ही भोजन के अच्छे साधन। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फटे पुराने वस्त्र पहनकर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह मानता था कि जो कुछ भी ईश्वर देता है वह स्वीकार करना चाहिए। परंतु मनुष्य कितना भी धैर्यवान क्यों ना हो, जब दुख लंबे समय तक बना रहता है तो मन व्याकुल हो ही जाता है। ब्राह्मण के मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता था, मैं सत्य के मार्ग पर चलता हूँ, किसी का अहित नहीं करता, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मेरी दरिद्रता कब दूर होगी? एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह ब्राह्मण गंगा जी के तट पर बैठ गया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई भी अपराध किया हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकूं। उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय से निकली थी। उसी समय उसकी भक्ति और करुण पुकार सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। अचानक वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके मुख पे दिव्य तेज था, आंखों में करुणा और स्वर में अद्भुत मधुर था। उन्होंने निर्धन ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से अपनी सारी व्यथा सुना दी। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, यदि तुम अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो सत्यनारायण भगवान की व्रत करो और कथा करो। यह व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करने पर सभी दुखों को हर लेता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए ताकि मैं इसे सही प्रकार से कर सकूं। वृद्ध ब्राह्मण ने उसे विधि पूर्वक व्रत की सारी विधि समझाई। पूर्णिमा या गुरुवार के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु के रूप में सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, पंचामृत, फल, पंचमेवा और प्रसाद अर्पित करना, श्रद्धा से कथा सुनना और अंत में प्रसाद ग्रहण करना। यह सब बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। ब्राह्मण अत्यंत आनंदित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अगले ही पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। उस दिन उसके प्रातः काल स्नान किया, घर को शुद्ध किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन सामग्री उसने पड़ोसियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की पूजा की, कथा सुनी और सबको प्रसाद वितरित किया। उसने पूर्ण विश्वास और निष्काम भाव से यह व्रत किया। व्रत के कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। जहां पहले घर में अन्न की कमी रहती थी, वहां अब अन्न धन की कोई कमी न रही। लोगों ने उसकी विद्वता और सत्यनिष्ठा को पहचानना शुरू किया। उसे यज्ञ, पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए आमंत्रण मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त होने लग गया। ब्राह्मण समझ गया कि सब सत्यनारायण भगवान की कृपा का फल है। उसने जीवन भर की भक्ति करना और सत्य के मार्ग पर चलना अपना धर्म बना लिया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान धनी निर्धन में भेद नहीं करते। सत्य, भक्ति और धैर्य से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा करता है, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और अशांति अवश्य दूर होती है। भगवान सत्यनारायण हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। ओम नमो नारायण, जय सत्यनारायण भगवान।